सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ पशुपालन। आज मैं आप लोगों को पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ध्यान देना है कि हम लोग को कि पशुपालन पर आज हमारा टॉपिक है और पशुपालन में अगर कहा जाए कि पशुपालन की कैमी गणना हुआ है तो 20वीं गणना पशुधन उसी को बोला जाता है जो पशु पाला जाता है। तो पशुओं का अगर गणना की बात किया जाए तो ये 20वीं पशुधन गणना हो गया है, जिसमें से कुल पशुधन में गौ पशु जो हैं, जिसमें से कुल गौ पशु जो हैं आपको 35.94% और भैंस है जो आपका 20.45%। उसके बाद देखेंगे रिपोर्ट मत्स्य पालन का, तो बकरी जो आपका है 27.80% और भेड़ है जो आपका 13.87% एवं सुअर जो है 1.69%। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पशु प्रजनन फॉर्म दिया हुआ है आपका। देखना है यहाँ पर कि पशु प्रजनन फॉर्म ये देखिएगा। पशु प्रजनन जो फॉर्म है आपको सूरत में है, ये आपका सूरतगढ़ राजस्थान में है, सूरतगढ़ राजस्थान में। दूसरा है धर्म रोड आपका गुजरात में है। तीसरा है अलमांडी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चौथा आपका सुनबेड़ा जो है आपको उड़ीसा में ये पड़ता है। उसके बाद आपको है हैंसर घट्टा है, ये जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। हैंसर घट्टा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक राज्य में। उसके बाद है अंदेश नगर आपको जो पड़ता है ये यूपी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का अभी प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं आपको योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका स्टॉकिंग फार्मिंग जो है आपका स्टॉकिंग फार्मिंग यानी कि पशुओं के प्रजनन से संबंधित। तो पशुओं से प्रजनन से संबंधित 3 इसमें प्रशिक्षण केंद्र है। 3 प्रशिक्षण केंद्र में आपका प्रथम जो प्रशिक्षण केंद्र होता है ये पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, जो ये आपका करनाल में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो ये करनाल में पड़ता है। उसके बाद आप चलते हैं मानसी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये आपका मेहसाना में। तीसरा आपका है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका पालनपुर में पड़ता है। उसके बाद सिलीगुड़ी में भी है, उसके बाद जालंधर में भी है, उसके बाद इरोड में भी है। उससे और अन्य संबंधित जानकारी अब हम यहाँ पर देना चाहेंगे। अन्य जानकारी ये है कि अन्य जानकारी में हो गया ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। इसका जो ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है तो डॉक्टर बर्गी कुरियर थे। उसके बाद आता है श्वेत क्रांति के जनक, तो ये भी डॉक्टर, इसी को ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। जब दूध में बहुत अधिक मात्रा में उपज हुआ था तो उसी को श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था। दूध उत्पादन में भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो ये प्रथम है। उसके बाद भेड़ प्रजनन केंद्र अगर कहा जाए तो हिंसार, ये हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद केंद्र बकरी अनुसंधान, ये आपका मथुरा जो यूपी में पड़ता है। अगर ये आपका
केंद्र बकरी अनुसंधान मथुरा में पड़ता है। उसके बाद अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका है, अगला है आपका भैंसों की नस्ल। जो भैंस तो मुख्य नस्ल है जो मुर्रा है, उसके बाद नीली रावी है, उसके बाद आपका जफराबादी है। उसके बाद चलते हैं आपका मवेशियों का अगर संख्या देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा है। मवेशियों की जो घनत्व है आपका बिहार में ज्यादा है। सर्वाधिक घनत्व बिहार राज्य में है जो आपका मवेशियों का पड़ता है। उसके बाद आइए देखिए, विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल ये आपका लेंगहॉर्न है। विश्व में मुर्गी की नस्ल सबसे अधिक कहाँ पर पड़ता है तो आपका लेंगहॉर्न में। उसके बाद मुर्गी के अंडे का कवच का पदार्थ किसका से बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। उसके बाद चलते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पशुओं की संख्या में सबसे अधिक तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में जो 23% है, उसके बाद तेलंगाना में है जो आपका 22% है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापुरी है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है तो आपका जमुनापुरी है। चलते हैं उसके बाद आगे, यही आपका इसे पशुपालन से संबंधित था। थैंक्स।